बिग बॉस का जो एक्सपीरियंस है आपका, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसको लेकर के आप क्या शेयर करना चाहेंगे? मैंने बिग बॉस पहले कभी नहीं देखा था। वो मैं एक पेड हॉलीडे सोच के गया और 1.5 महीना बहुत अच्छा ब्रेक मिला। 50 करोड़ की पब्लिसिटी मिली। फोकस में आना है, सबके सामने आना है, ट्रॉफी जीतनी है, 10-20 लाख रुपए जो इनाम मिलते हैं। मुझे अगर वो फिर बुला लेंगे मैं फिर चला जाऊंगा। और इस बार अभी जो पिछले दिनों में आप बिग बॉस में थे और बिग बॉस का जो एक्सपीरियंस है आपका, हम उसके बारे में जानना चाहेंगे। उसको लेकर के आप क्या शेयर करना चाहेंगे? वो मैं एक पेड हॉलीडे सोच के गया था कि मुझे 1.5 महीने की छुट्टी मिलेगी और मुझे पैसे भी मिलेंगे अच्छे। अगर मैं 1.5 महीना स्विट्जरलैंड घूमने चले जाता तो 4-5 लाख रुपए खर्च हो जाते, लेकिन यहाँ पैसे भी खर्च नहीं हुए और 1.5 महीना बहुत अच्छा ब्रेक मिला। उसके बाद 50 करोड़ की पब्लिसिटी मिली, अच्छी बुरी जो भी थी, लेकिन बाद में लोगों को समझ में आ गया कि यार सब ड्रामा ही था वो सब। तो मैं एक और चीज वहां से कमा के आया, वो ये कि मैं लॉकडाउन की रिहर्सल कराया वहां 1.5 महीना। जी। वो लॉकडाउन वहां का 1.5 महीने का जो था। अच्छा, वहां यहाँ का जो कोरोना है वो मुझे इसलिए नहीं छू पा रहा है कि 1.5 महीना वहां कोरोना भी थे, करोनी भी थी, तो वो सबको मैं झेल के आया। सबको मैं झेल के आया हूँ, तो फिर यहाँ का कोरोना क्या कर लेगा मेरा, बताइए। अनूप सर, मैं जानना चाहूंगा कि कोई खट्टी मीठी याद जो बिग बॉस की आप शेयर करना चाहेंगे क्या? सब मीठी मीठी है, खट्टी है ही नहीं। क्योंकि देखिए, मैं वहां 1.5 महीना था और मैं वहां वैसे ही था जैसे बाहर हूँ। मेरी वही दिनचर्या होती थी। मैं किसी उन लोगों की पॉलिटिक्स में, लड़ाई झगड़े में पड़ता ही नहीं था। आपको बहुत आश्चर्य होगा जान के कि मैंने बिग बॉस पहले कभी नहीं देखा था। बिग बॉस से आने के बाद भी मैंने बिग बॉस कभी नहीं देखा है और यहाँ तक कि अपना कोई एपिसोड भी नहीं देखा है। क्योंकि मेरे लिए वो कोई विशेष चीज नहीं है, मैं उसको क्यों देखूं। इससे अच्छा है कि मैं थोड़ी देर भगवत गीता पढ़ लूं, रामचरितमानस पढ़ लूं, मैं स्टडी कर लूं कबीर के भजनों को जो मुझे गाने होते हैं, मैं अपना क्लासिकल रागास का रियाज कर लूं। तो जो वो तो गुजर गया ना, खत्म हो गया। लेकिन उसमें जो अफवाहें उठी थी वो मुझे 1.5 महीने आने के बाद पता लगी। अंदर तो कुछ पता ही नहीं था क्या हो रहा है बाहर। बाहर तो लोगों को एक ही टॉपिक था, 4 लोग खड़े हैं तो यही सोच बातें कर रहे हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं वहां। और हमको पता ही नहीं, हम तो अंदर। तो जब जिस दिन मैं बाहर आया, मैं सुबह 4 बजे घर पहुंचा 1.5 महीने बाद, और मैंने 8 साढ़े 8 बजे मैं अपनी माँ से मिला। मेरी माँ ने मुझे कहा, अच्छा आ गए? मैंने कहा जी आ गया। तो कहने लगी कि ये जसलीन कौन है। मतलब उनको पता ही नहीं था जसलीन कौन है। हमारे घर में किसी को नहीं पता था वो कौन है, क्योंकि हमने कभी किसी से मिलवाया ही नहीं था, ना हम ज्यादा मिले थे। हम तो बस थोड़ा गाना सिखा देते थे उसको, जब जब उसको सीखना होता था। सिखा, अभी भी सिखाते हैं, अभी भी आ जाते हैं, सिखा देते हैं, इतना ही है बस। तो वहां का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था। आई वॉज नॉर्मल देयर 1.5 months। मेरी सेहत पहले से बेटर हुई, मेरा गाना पहले से इम्प्रूव हुआ, मैं रियाज करता रहा वहाँ। तो एवरीथिंग वाज पॉजिटिव फॉर मी। और जो लोग लड़ते झगड़ते थे वहाँ, वो शायद इसलिए लड़ते झगड़ते थे कि उनके अंदर ये इच्छा थी कि उनको ये ट्रॉफी जीतनी है। बिग बॉस, उनको फोकस में आना है, सबके सामने आना है, ट्रॉफी जीतनी है, 10-20 लाख रुपए जो इनाम मिलते हैं। मुझे तो वो इच्छा थी नहीं। मैं तो वहां गया था, मैंने कहा था 1 हफ्ते में मुझे बाहर निकाल दो यार, मैं जाऊं अपने प्रोग्राम वोग्राम करूं, मजे करूं। लेकिन वो लोग निकालेंगे क्यों? उनका तो प्रोग्राम चल रहा था इतना बढ़िया मेरे कारण, मुझे क्यों निकालेंगे? तो 1.5 महीना रखा, बहुत हो गया। तो 1.5 महीना मैंने बहुत इंजॉय किया और मुझे अगर वो फिर बुला लेंगे मैं फिर चला जाऊंगा और इस बार कटरीना कैफ को लेके जाऊंगा। अरे वाह।